स्टूडेंट्स, हम लोग हाइड्रोकार्बन में आज पार्ट 4 देखेंगे और इसमें चल रहा है एल्केन। और एल्केन में लेक्चर हम लोग 4 देखेंगे। और चैनल अगर सब्सक्राइब स्टूडेंट्स ना किए हों तो जल्दी से हम लोग सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर ऐसे ही करते रहें। तो स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। और प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। फर्स्ट हम लोग लेते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देखें कि केमिकल जो प्रॉपर्टीज होगा एल्केन्स का, तो हम लोग इन्हीं सारे चीज़ों पर जो है कि डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्केन कैसे देता है। जैसे उसमें हम लोग देखेंगे हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्लोरो सल्फोनाइलेशन। ऐसे ही ऑक्सीडेशन हम कराएंगे एल्केन का। तो उसमें हम लोग देखेंगे कंबशन मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, केमिकल ऑक्सीडेशन। इन सब पर एक एक करके हम लोग बात करेंगे। फिर आगे हम लोग लेंगे पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस के बाद देखिए हम लोग आइसोमेराइजेशन लेंगे, ठीक है। फिर कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, एरोमेटाइजेशन, एल्काइलेशन, रिएक्शन विथ कीटोन, रिएक्शन विथ डाईएजोमीथेन एंड कीटोन, फिर रिएक्शन विथ एसिटाइल क्लोराइड। तो इस पर हम लोग जो है कि एक एक करके प्रॉपर्टीज देखेंगे। सबसे पहले हम लोग लेते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सब्स्टिट्यूशन में हम लोग लेंगे हैलोजिनेशन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। स्टूडेंट्स, हम लोग अगर देखें हैलोजिनेशन यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, फर्स्ट हैलोजिनेशन में, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि वन ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब एक अगर ग्रुप आता है और एक को हटा करके वो ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूट हो जाता है तो उसको सब्स्टिट्यूशन हम कहेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग अगर देखें, जैसा हम लोग आप लोगों को जीओसी के लेक्चर में आप लोग देखे होंगे, जीओसी फर्स्ट में, होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज कहाँ होता है? सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। और इस सनलाइट के प्रेजेंस में उसी का होता है जो कोवलेंट कंपाउंड, मतलब जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो, जीरो हो, यानी कि कोवलेंट कंपाउंड हो, उसी का होमोलिटिक होगा। तो यहाँ पर यूवी लाइट है और इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा। तो अब देखिए यहाँ पर यही क्लू हम लोगों को मिल गया कि यूवी लाइट है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो है। इसका मतलब है कि ये इसका होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा, और होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो हमको क्या मिल जाएगा? क्लोरीन फ्री रेडिकल मिल जाएगा। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलेगा तो अब यही क्लोरीन फ्री रेडिकल इसका होमोलिटिक क्लीवेज कर देगा, क्योंकि एक बार अगर होमोलिटिक क्लीवेज हो गया तो अगला जो फ्री रेडिकल जो बन रहा है वो अगले वाले को क्या करेगा? होमोलिटिक क्लीवेज करा करके फ्री रेडिकल बना देगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो CH4 है, तो CH4 में CH बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा किसके प्रेजेंस में? एक जो फ्री रेडिकल इसमें बना है क्लोरीन फ्री रेडिकल की वजह से। और यहाँ पर जब ये फ्री रेडिकल बनेगा तो ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलके HCl बना लेगा, और जो दूसरा Cl होगा वो इससे मिलकर के क्या बना लेगा? CH3Cl, और HCl बाहर, क्योंकि इससे हमको क्या मिलेगा? मेथाइल फ्री रेडिकल, और यहाँ पर एक क्लोरीन फ्री रेडिकल जो बचा है वो आपस में दोनों मिल करके यही बनाएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही अगर हम लोग आगे देखें, अब यहाँ पर देखिए 25 डिग्री सेल्सियस है, तो कहने का मतलब रूम टेम्परेचर पर ये सारे रिएक्शन हो रहे हैं। तो यहाँ पर अब देखिए यूवी लाइट है, तो फिर इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलेगा, फिर इसके CH बॉन्ड का क्या होगा? होमोलिटिक क्लीवेज होगा। फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल इस CH से लगेगा, यानी CH2Cl फ्री रेडिकल जो बनेगा उससे ये Cl लग के CH2Cl2 बना लेगा। ऐसे ही जितने CH बॉन्ड होंगे वो क्या करेगा? क्लोरीन फ्री रेडिकल
हाइड्रोजन फ्री रेडिकल को सब्स्टिट्यूट करता रहेगा। तो इस पूरे रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बाहर निकल रहा है और क्लोरीन फ्री रेडिकल जुड़ रहा है। तो ऐसे सभी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि एक ग्रुप आए और दूसरा ग्रुप निकल जाए, है ना, या हम कहें कि एक ग्रुप निकले तो दूसरा ग्रुप आकर के जुड़ जाए, तो वो सारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। इसमें हम लोग हैलोजिनेशन देख लिए। ऐसे ही इथेन है, इथेन का जो CH बॉन्ड होगा क्लोरीन फ्री रेडिकल उसको क्या करेगा? होमोलिटिक क्लीवेज करा देगा और यहाँ जुड़ जाएगा Cl। फिर अगर इसका हम क्लोरीनेशन करा दें, फिर इससे क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा, फिर इसका CH बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होगा और क्लोरीन फ्री रेडिकल इससे जुड़ जाएगा। अब 2 Cl हो गया। कहने का मतलब यहाँ पर बार बार अगर क्लोरीनेशन कराते रहेंगे तो इस CH बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होता जाएगा और यहाँ पर Cl क्या होंगे? जुड़ते चले जाएंगे। वो डिपेंड कर रहा है कि कितना हम Cl2 मॉलिक्यूल उसमें पास कर रहे हैं या कितनी बार क्लोरीनेशन करा रहे हैं, है ना। अगर एक मॉलिक्यूल रहेगा तो एक ही बार होकर के रुक जाएगा, तो वो डिपेंड कर रहा है इस पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें कि अगर यहाँ पर एक्सेस अमाउंट में है तब वो रिएक्शन आकर के इस पर ही रुकेगा, इस पर नहीं रुकेगा, इस बात को ध्यान देंगे, है ना। अगर इसको रोकना है तो एक मॉलिक्यूल लेंगे, एक 1 इक्विवेलेंट लेंगे, तब जाकर के ये बनेगा। अदरवाइज सारे हाइड्रोजन फ्री रेडिकल को बाहर करेगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल जुड़ के प्रोडक्ट बना लेगा। आगे हम लोग इसी में C पॉइंट देखते हैं, प्रोपेन का कैसे क्लोरीनेशन कराएंगे। स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन में, हैलोजिनेशन में, तो यहाँ पर हमने ले लिया प्रोपेन और उसका क्लोरीनेशन करा रहे हैं। तो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है आपका जो है कि 2 क्लोरोप्रोपेन और 1 क्लोरोप्रोपेन। तो यहाँ पर मेजर में ये है और 1 क्लोरोप्रोपेन आपका माइनर में है। क्लियर। अब यहाँ पर ये बन कैसे रहा है, इसके 2 प्रोडक्ट कैसे हो गए, यानी नंबर ऑफ प्रोडक्ट निकालने का क्या तरीका होगा, जरा हम लोग पहले वो समझते हैं, फिर ये सब हम लोग एक एक करके समझते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हम लोग ये समझ लें कि ये जो प्रोपेन है, ये प्रोपेन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसे तो हम लोग लिख सकते हैं अच्छे से। ये है आपका प्रोपेन, हम सारे बॉन्ड को क्या किए? खोल करके हमने ऐसे लिख दिया। अब ये सारे बॉन्ड खोल कर आपने जब लिख दिया तो अब देखिए यहाँ पर UV लाइट के प्रेजेंस में ये क्लियर है कि इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ऐसा आप GOC में देख चुके हैं। तो इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो देखिए क्या बना, यहाँ पर हमको दे दिया क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब यही क्लोरीन फ्री रेडिकल जैसे ही इसके संपर्क में आएगा तो अब देखिए यहाँ पर किसका होमोलिटिक क्लीवेज कराएगा। तो अगर हम लोग देखें कि अगर इसका होमोलिटिक क्लीवेज करा दिया तो आपका बताइए कि क्या बनेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये बना लिया CH3 CH2 फ्री रेडिकल, है ना। अगर इसका होमोलिटिक क्लीवेज ना करा के अगर इस बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज कराया, अगर इसका कराया तो क्या बना बताइए। तो हम कह सकते हैं कि फिर यही बना। यहाँ पर अगर इस बॉन्ड का कराया तो भी यही बना, या इस बॉन्ड का होमोलिटिक कराया तो भी यही बना, या इसका कराएंगे तो भी तो यही बनेगा प्रोडक्ट। अगर हम यहाँ पर ध्यान दें कि अगर हम इसका होमोलिटिक क्लीवेज करा दें तो क्या बनेगा, तो हम कह सकते हैं कि इसका होमोलिटिक क्लीवेज कराएंगे तो CH3 CH और ये फ्री रेडिकल CH3, ये आपका जो है कि बनेगा। अब ध्यान देना है कि इसका अगर कराएंगे तो ये बनेगा, या इसका कराएंगे तो भी ये बनेगा। कुल मिलाकर के इसमें कितने टाइप के फ्री रेडिकल बने, तो हम कहेंगे कि 2 टाइप के फ्री रेडिकल बन रहे हैं, एक आपका ये और दूसरा ये। तो अब यहाँ पर अगर देखें कि ये 2 तरह के ही केवल फ्री रेडिकल बन सकते हैं, तो हम कहेंगे कि इसके टोटल कितने प्रोडक्ट होंगे? 2 प्रोडक्ट होंगे। एक बार इस क्लोरीन फ्री रेडिकल को इस पर जोड़ दीजिएगा, एक बार इस पर जोड़ दीजिएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएंगे। लेकिन अब इसमें हम लोग ध्यान दें कि मेजर और माइनर कैसे डिसाइड होगा कि इसमें से मेजर कौन सा होगा और माइनर कौन सा होगा। तो मेजर और माइनर डिसाइड होगा, उसके मेकानिज़म से हम लोग को पता चलेगा कि कौन मेजर बनेगा कौन माइनर बनेगा।
तो अब यहाँ पर ये तो आपने समझ लिया कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगर निकालना है तो आप तुरंत उसके प्रोडक्ट बना लेंगे कि भाई जितने तरह के फ्री रेडिकल बनेंगे उतने तरह का फ्री रेडिकल बनाइए और यहाँ से तो क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलेगा और दोनों जगह क्लोरीन जोड़ दीजिए, वो प्रोडक्ट बन जाएंगे। क्लियर। अब इसका मैकेनिज्म अगर हम लोग देखें रियल में मैकेनिज्म क्या होगा, तो वो मैकेनिज्म कुछ देखिए इस तरह से हम लोगों को दिखाई दे रहा है। पहला स्टेप होता है चैन इनिशिएशन का, और सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन ये मॉलिक्यूल है और इसका क्या हो जाता है, होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा। जब होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएगा। चैन प्रोपेगेशन स्टेप में हम लोग देखें कि यही क्लोरीन फ्री रेडिकल अब इसके जब संपर्क में आएगा तो इसका होमोलिटिक क्लीवेज कराएगा। दो तरह से होगा, एक तो यहाँ पर इसका कर देगा और इसका कर देगा, दो ही पॉसिबिलिटी है डिफरेंट फ्री रेडिकल बनाने का। तो ये दो डिफरेंट टाइप के फ्री रेडिकल को जनरेट कर देगा। अब इसमें से अगर देखें तो ये 2 डिग्री का फ्री रेडिकल है, ये 1 डिग्री का फ्री रेडिकल है। ये ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि 6 अल्फा H है। भाई ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, उससे जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, मतलब इस जिस पर फ्री रेडिकल है उसको अगर ग्रुप मान लें तो ग्रुप से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन और उससे जुड़े हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। इस बात को ध्यान देंगे। तो अब यहाँ पर ये 6 अल्फा H है, ये मोर स्टेबल है क्योंकि सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, और यहाँ पर प्राइमरी फ्री रेडिकल है, लेस स्टेबल है क्योंकि यहाँ 2 ही अल्फा H है। ये ग्रुप हो गया तो इसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन और ये होगा बीटा कार्बन। तो 2 ही अल्फा H है, इसलिए ये क्या है, लेस स्टेबल है। तो जो ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा वही मेजर प्रोडक्ट होगा। मतलब यहाँ Cl अगर हम जोड़ दें तो वो मेजर होगा। अब ये बात क्लियर हो गया होगा कि वो मेजर प्रोडक्ट क्यों बना, क्योंकि उसका जो इंटरमीडिएट बना, रिएक्शन इंटरमीडिएट बना, वो ज़्यादा स्टेबल है। क्लियर। अब यहाँ पर ये जो दोनों बनते हैं फ्री रेडिकल, ये दोनों फ्री रेडिकल अब क्लोरीन मॉलिक्यूल के संपर्क में जब आते हैं तो क्लोरीन मॉलिक्यूल का ये दोनों क्या करते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज करा देते हैं। और जब दोनों का होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो इन दोनों से हमको क्या मिलेगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल। और यही क्लोरीन फ्री रेडिकल जैसे ही इसके संपर्क में आएगा, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके क्या करेंगे, यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा और ये फ्री रेडिकल आपस में मिल करके इस प्रोडक्ट को बना लेंगे। आने की यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, एक मेजर और एक माइनर। ये मेजर इसलिए क्योंकि इसका फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल था। अब चैन टर्मिनेशन में क्या होता है कि जितने टाइप के फ्री रेडिकल बने होते हैं, अब वो फ्री रेडिकल न्यूट्रल होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि न्यूट्रल स्पीशीज इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड। वो न्यूट्रल होने के लिए, हालांकि न्यूट्रल तो अभी भी हैं, लेकिन वहाँ पर अब ये अगर हम लोग देखें कि वो आपस में मिल करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेंगे और वो जो न्यूट्रल होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहाँ भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अगर ये दोनों फ्री रेडिकल अगर जैसे ही अगर सॉल्यूशन में बचे होते हैं और एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तुरंत क्लोरीन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल संपर्क में आए तो ये बन जाएगा, ये दोनों फ्री रेडिकल आए तो ये बन जाएगा। तो चैन टर्मिनेशन में क्या होता है कि बचे हुए फ्री रेडिकल आपस में जुड़ करके न्यूट्रल मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, स्टेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का इसका क्या रिएक्शन मैकेनिज्म। आगे हम लोग देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल लेकर के। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर इसमें देखें अगला एग्जाम्पल, जैसे कि डी है और डी में हमने ले लिया यहाँ पर ब्यूटेन। ब्यूटेन को अगर हम लोग चाहें तो इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। कैसे, ये CH3 है तो फ्री एंड हो गया, CH2 लाना है तो बेंड, ये लाना है तो फिर बेंड, और इसको छोड़ दीजिए तो CH3। ये है CH3 CH2 CH2 CH3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और इसका जब हम क्लोरीनेशन कराते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, और तो यहाँ पर होता क्या है कि ये इसके 2 प्रोडक्ट होंगे। कैसे वो 2 प्रोडक्ट होंगे जरा हम लोग समझने की कोशिश करें। भाई फ्री रेडिकल अगर हम यहाँ के CH बॉन्ड से बनाएंगे, भाई यहाँ से तो क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलेगा इन दोनों के हेल्प से।
यही क्लोरीन फ्री रेडिकल अब इसको फ्री रेडिकल में तोड़ेगा तो दो डिफरेंट टाइप के ही संभव होंगे भाई। यहाँ पर अगर CH बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर टूटेगा तो दोनों सेम, और यहाँ पर टूटेगा, यहाँ पर टूटेगा तो पर भी दोनों तरफ से अगर देखें तो सेम। कहने का मतलब है कि ये दोनों एक जैसे हैं, इसलिए इसके दो ही फ्री रेडिकल बनेंगे, यानी कि इसके दो प्रोडक्ट संभव हैं, और ये होगा मेजर और ये होगा माइनर। तो इसको हम लिख देते हैं मेजर और इसको हम लिख देते हैं माइनर प्रोडक्ट। क्लियर। अब यहाँ पर अगर 5 कार्बन है तो इसको हम लोग देखिए ऐसे बना सकते हैं, ये 5 कार्बन का ऐसे स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कितने डिफरेंट टाइप के फ्री रेडिकल बन सकते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 3 डिफरेंट टाइप्स के जो है कि फ्री रेडिकल बन सकते हैं। जैसे यहाँ का CH बॉन्ड टूटा, कोई भी CH बॉन्ड, तो एक ये टाइप बनेगा 1 डिग्री का, या यहाँ का टूटेगा तो भी वही सेम होगा। यहाँ का अगर टूटता है या यहाँ का टूटता है तो भी वही सेम रहेगा, लेकिन यहाँ एक टूटेगा तो ये इधर कोई सेम नहीं होगा। कहने का मतलब है कि टोटल कितने टाइप के फ्री रेडिकल बन गए, 3 टाइप के जो है कि फ्री रेडिकल बन गए। तो इसके 3 प्रोडक्ट होंगे। अगर हम इनकी नंबरिंग कर लें तो देखिए 1 2 3 ये आएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें 1 2 3 4 5, यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5, आप देख रहे होंगे कि 1 2 3 4 5 ये तीनों डिफरेंट टाइप के हैं। अगर इसके अलावा अगर कोई प्रोडक्ट बना देंगे तो वो सेम हो जाएगा। तो यही 3 पॉसिबल होंगे, और इसमें जो सबसे ज़्यादा स्टेबल अगर हम लोग देखें तो आप वही स्टेबिलिटी आप फ्री रेडिकल के बेसिस पर आप बताएंगे। इस बात को क्लियर हो गया। अब यहाँ पर अगर देखें तो कितने डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर फ्री रेडिकल संभव होंगे, तो इसको तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसको हम ऐसे बना सकते हैं भाई, देखिए ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर ये तो कितने डिफरेंट टाइप्स के फ्री, यहाँ का CH टूटा तो भी 1 डिग्री का, यहाँ का टूटा 1 डिग्री का, यहाँ का भी टूटा 1 डिग्री 1 डिग्री, यानी कि कहीं का अगर CH बॉन्ड हम तोड़ दें तो वो क्या देगा, एक ही टाइप का 1 डिग्री का फ्री रेडिकल देगा, इसलिए एक ही संभव प्रोडक्ट होगा। यहाँ पर कहने का मतलब यही क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देख लें, जैसे ये है ऐसे 4 कार्बन है तो 1 2 3 4, और यहाँ पर एक और कार्बन है तो ये हो गया 1 2 3 एंड 4, ये 4 कार्बन हो गए। यहाँ पर कितने टाइप के फ्री रेडिकल बनेंगे, जितने टाइप के फ्री रेडिकल बनेंगे उतने उसके प्रोडक्ट होंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 4 डिफरेंट टाइप्स के यहाँ फ्री रेडिकल बन सकते हैं। देखिए एक यहाँ पर बन सकता है, लेकिन ये और ये या ये इसके जैसा नहीं है, क्योंकि इस CH3 के बगल में CH2 है और इस CH3 के बगल में CH3 है, नाम अलग हो जाएंगे। इसका मतलब है कि वो कंपाउंड भी क्या होगा, अलग होगा। तो एक फ्री रेडिकल यहाँ पर बनेगा, दूसरा यहाँ बनेगा, तीसरा यहाँ पर बनेगा और चौथा यहाँ पर बनेगा। इन दोनों में डिफरेंस है, ये बात को ध्यान देंगे। तो ये 4 टाइप के डिफरेंट फ्री रेडिकल बनेंगे। तो इन चारों पर अगर हम Cl जोड़ दें तो यही इसके क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे, और ये आपके सामने प्रोडक्ट बना हुआ है। तो ये क्लियर हो गया कि इसके क्या क्या प्रोडक्ट होंगे। अब जरा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स हम लोग देखें इसमें कुछ पॉइंट्स, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हैलोजिनेशन हम लोग देख रहे हैं, और हैलोजिनेशन में हम लोग कई रिएक्शन देखे। अब जरा उस रिएक्शन के बारे में कुछ जानने की कोशिश करें। जैसे फर्स्ट पॉइंट है प्रोपेगेशन स्टेप्स। तो जो प्रोपेगेशन स्टेप्स होता है ये हम लोग याद रखेंगे कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्लियर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा पॉइंट ये कि नेचर ऑफ X2 क्या होना चाहिए, X2 हम लोग कौन सा लेंगे तो ज़्यादा वो बेटर हम लोगों को प्रोडक्ट इजीली मिलता जाएगा, फास्ट देगा। रिएक्टिविटी अगर हम लोग देखें इसमें 2 पॉइंट, नेचर ऑफ X2 में 2 पॉइंट। पहला रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्डर ऑफ X2,
तो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है वो तो होता है F2, फिर Cl2, फिर Br2, फिर लास्ट में I2, है ना। F2 इज ग्रेटर देन Cl2, इस तरह से। और बी पॉइंट में अगर हम लोग देखें तो लेस विल बी द रिएक्टिविटी ऑफ रिएजेंट, मोर विल बी इट्स सेलेक्टिविटी, एंड हेंस ब्रोमिनेशन रिएक्शन इज मोर सेलेक्टिव देन क्लोरिनेशन। तो यहाँ पर हम लोग जरूर ये जाने कि ब्रोमिनेशन इज मोर सेलेक्टिव देन क्लोरिनेशन, ये याद रखेंगे। यहाँ नेचर ऑफ अगर हम RH की बात कर लें तो RH क्या होना चाहिए, जो हम एल्केन लेंगे उसका नेचर क्या होना चाहिए। पहले तो ये जान लें फर्स्ट पॉइंट में कि मीथेन क्लोरिनेशन तो देगा लेकिन मीथेन ब्रोमिनेशन नहीं देता है, इस बात को याद रखेंगे। और क्लोरिनेशन देता है एट 250 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस पर क्लोरिनेशन होता है मीथेन का। यहाँ पर अगर बी पॉइंट में देखें नेचर ऑफ एल्काइल मतलब एल्केन, नेचर ऑफ एल्केन हम लोग देखें तो सबसे फास्ट अगर कोई प्रोडक्ट बनेगा तो वो बेंजाइल कार्बन पर, बेंजाइल नहीं है तो एलाइल कार्बन पर, एलाइल नहीं है प्रोपेगाइलिक कार्बन पर, उसके बाद आता है कार्बन ऑफ एल्केन। कार्बन ऑफ एल्केन में ये अगर देखें तो सबसे फास्ट होगा टर्शियरी कार्बन का हैलोजिनेशन होगा फास्ट, फिर सेकेंडरी का और फिर प्राइमरी कार्बन का हैलोजिनेशन फास्ट होगा। अब हम इस पर जो नेचर ऑफ RH है इस पर एक दो एग्जाम्पल लेकर के हम लोग देखें कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनाता है। जैसे हम लोग ये समझ लें कि बेंजाइलिक कार्बन है तो उसका जो फ्री रेडिकल बनेगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, इसलिए ये फास्ट देगा, मतलब इसका हैलोजिनेशन सबसे पहले ये होगा और मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। तो देखें कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम लोग। स्टूडेंट्स हम लोग देखें यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेकर के, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है इथाइल बेंजीन। तो इथाइल बेंजीन में अगर हम लोग इसका अगर देखें कि प्रोडक्ट कितना बन सकता है, तो हमने बताया था कि जितने टाइप के फ्री रेडिकल बन सकते हैं। तो एक बार हम लोग ज़रा इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं अच्छे से और फिर इसमें अगर हम लोग समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे यहाँ पर अगर है ये इथाइल बेंजीन, ठीक है, और यहाँ पर इसके सारे ये हाइड्रोजन है, तो फ्री रेडिकल देखिए यहाँ पर बेंजीन रिंग पर तो संभव नहीं है, यहाँ पर है सब क्या जुड़ा है H है, और यहाँ का अगर हम तोड़ेंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स और फ्री रेडिकल वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा इसमें रिपल्सन होगा और डीलोकलाइज तो होगा नहीं, इसलिए वो बनने नहीं देगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ अगर होमोलिटिक क्लीवेज हुआ तो ये तो रिंग से कॉन्जुगेशन में नहीं होगा लेकिन बन सकता है। ये तीनों अगर हाइड्रोजन निकलेंगे तो भी यही इसी टाइप का फ्री रेडिकल होगा। अगर हम लोग यहाँ का हटा करके फ्री रेडिकल अगर बनाएं हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और कार्बन, तो ये होगा बेंजाइल फ्री रेडिकल। ये रिंग में डीलोकलाइज भी हो सकता है और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये इसके वजह से भी स्टेबलाइज होगा, यानी इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस दोनों के द्वारा ये स्टेबलाइज होगा। कहने का मतलब है कि ये फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है और ये फ्री रेडिकल लेस स्टेबल, और कुल मिलाकर के दो ही टाइप के फ्री रेडिकल, इसलिए इसके दो प्रोडक्ट होंगे। तो यहाँ पर मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं आने के। अगर हम लोग देखें मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स का मतलब एक कंपाउंड में एक ही क्लोरीन हम जोड़ने चाहते हैं, उसका क्लोरीनेशन करना चाहते हैं। तो ऐसे कंपाउंड में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये मेजर दे देगा, ये माइनर, इसके दो प्रोडक्ट होंगे। ये आपके सामने है, क्यों हुआ ये समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग इसका ब्रोमिनेशन कराते हैं तो स्टूडेंट ये मान लें कि ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखें तो एक्चुअल में प्रोडक्ट यही बनता है। ये बहुत माइन्यूट, बहुत कम ये बनता है, इस बात को ध्यान दें। यहाँ पर हम लोग अगर देखें थर्ड पॉइंट में तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड आपका यहाँ पर है और यहाँ पर एक फ्री रेडिकल बन सकता है, दूसरा यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो एल्काइल होगा, ये है ना। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये और ये इन दोनों में अंतर है, ये होगा एलाइलिक कार्बन, ठीक है, और ये है आपका क्या, अगर हम लोग देखें तो ये अल्फा है, ये है बीटा कार्बन। तो ये कार्बन और ये कार्बन में ज़्यादा अगर फ्री रेडिकल स्टेबल होगा तो इस पर होगा और इससे ज़्यादा स्टेबल इस पर होगा,
क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये रिजोनेंस से भी स्टेबलाइज होगा, ये भी रिजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, लेकिन ये इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों से ये फ्री रेडिकल स्टेबलाइज होगा। कहने का मतलब है कि ये जो टर्शियरी कार्बन है, ये दोनों प्राइमरी है, ये जो टर्शियरी और टर्शियरी में एल लिखा है वो ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। यानी यहाँ पर जो Cl जोड़ देंगे ये मेजर, और यहाँ पर जो Cl जोड़ देंगे मतलब इसके दो प्रोडक्ट, एक यहाँ पर Cl जोड़ने से, एक यहाँ पर Cl जोड़ने से क्या होगा, प्रोडक्ट बनेंगे। बाकी तो ये इतना कम होगा कि उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो दो मेन प्रोडक्ट बनेंगे, एक ये और एक ये मेजर और ये माइनर। यहाँ पर क्लोरीन फ्री रेडिकल को आपको जोड़ना है। तो ये समझ में आ गया, ये मेजर बनेगा, ये माइनर। आगे हम लोग देखें, यहाँ पर है ये डबल बॉन्ड, क्लियर। तो अब ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया अल्फ़ा, लेकिन यहाँ इस अल्फ़ा से बेंजीन जुड़ा है, मतलब ये इधर भी डीलोकलाइज, इधर रिंग में भी डीलोकलाइज, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इस डबल बॉन्ड से डीलोकलाइज होगा, यानी कि रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा ये फ्री रेडिकल। तो कहने का मतलब है कि ये जो फ्री रेडिकल होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा और ये लेस स्टेबल होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो क्लोरीन फ्री रेडिकल, यहाँ से जो जनरेट होगा क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये यहाँ पर जुड़ना चाहेगा। तो ये हो जाएगा मेजर और ये हो जाएगा माइनर। एक दो पॉइंट और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। उधर आपने नेचर ऑफ हैलाइड देख लिया, नेचर ऑफ RAH देख लिया, एल्केन देख लिया। अब आगे दो पॉइंट और देख लेते हैं, 3 पॉइंट है ना। देखने में क्या जाता है भाई, है ना, जितना देखेंगे उतना हम लोगों के लिए क्या होगा, बेनिफिटेड होगा। तो हम लोग देखें थर्ड पॉइंट में, तो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन डज नॉट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इन द डार्क एट रूम टेम्परेचर। कहने का मतलब ये हो गया, हम लोगों ये ध्यान देंगे कि रूम टेम्परेचर पर डार्क में अगर एल्केन का हैलोजिनेशन कराएंगे तो नहीं होगा, इस बात को ध्यान देंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि हम आयोडीनेशन अगर हम लोग करवाएं, तो आयोडीनेशन अगर हम करवाएंगे तो उसमें बनेगा HI, और जो वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और वो रिड्यूसिंग एजेंट फिर क्या करेगा, वो जो आयोडाइड बनेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि फिर से वो उसको रिड्यूस करके एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। जैसा हम लोग प्रिपरेशन में HI से रिएक्ट करके एल्केन बना रहे थे, HI और रेड फास्फोरस से, तो वहाँ पर आप लोग पूरी मैकेनिज्म आप देखे ही हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आयोडीनेशन हम नहीं करा सकते हैं एल्केन का, लेकिन अगर हम HiO3 हो या HGO के प्रेजेंस में कराएं तो आराम से बन जाएगा। क्यों नहीं करा सकते हैं, ये आपने ये देख लिया कि वो HI क्या होता है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो एल्किल आयोडाइड को रिड्यूस करके एल्केन में तुरंत कन्वर्ट कर देगा। तो फिर आयोडाइड बनेगा नहीं। इसलिए हमको अगर कराना होता है आयोडीनेशन तो HiO3 या HGO के प्रेजेंस में कराना होता है, तो आराम से हो जाता है। वो कैसे होता है जरा देखें हम लोग। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि CH4 और I2 अगर हम लोग लेते हैं तो आपका CH3I तो बन जाता है, लेकिन साथ में HI भी बनता है। अब HI बनेगा तो फिर इसको रिड्यूस कर देगा और फिर CH4 बना देगा एल्केन, तो कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर हम उसी में HiO3 मिला देंगे तो HiO3 HI से रिएक्ट करके आयोडीन मॉलिक्यूल बना देगा और फिर एल्केन को आयोडीनेशन करा करके फिर मिथाइल आयोडाइड बना लेगा, है ना, और फिर ये निकलेगा, फिर ये इस तरह से क्या होगा, मिथाइल आयोडाइड बनता रहेगा, तो I2 और वाटर बना लेगा। ये आप लोग समझ गए। ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पर देखें इसी चीज़ को, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देख लिए कि CH4 का आयोडीनेशन करा रहे हैं, HiO3 उसमें मिला दिए, तो अब यहाँ पर सीधे मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा, वाटर बाहर हो जाएगा। ये दोनों से आप ये रिएक्शन मिल रहा है, ये दोनों से यही ना मिल रहा है भाई। अगर हम उसी में HiO3 के स्थान पर HGO मिला दिए तो आपका मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा, आयोडीनेशन हो जाएगा और HgI2 बन जाएगा, वाटर बाहर हो जाएगा। यहाँ पर तो ये हो गया कि आयोडीनेशन अगर हमको कराना है तो HiO3 या HGO के प्रेजेंस में कराना होगा, अदरवाइज आयोडीनेशन नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें CH4
मतलब होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर ये एल्केन में। यहाँ पर देखिए CH4 का अगर फ्लोरिनेशन करा दें तो HF बनता है जो एक्सप्लोसिव होता है। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स आपने देख लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें, अब हैलोजिनेशन तो हो गया, अब हम लोग देखते हैं नाइट्रेशन ऑफ एल्केन। तो हम लोग देखें नाइट्रेशन ऑफ एल्केन। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें, अब हैलोजिनेशन तो आपने बहुत अच्छे से देख लिया, नाइट्रेशन अब देखें हम लोग। तो देखिए यहाँ पर मीथेन का अगर हम लोग नाइट्रेशन कराएं, अगर 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पर अगर टेम्परेचर दें तो ये नाइट्रोमीथेन बन जाएगा और वाटर बाहर हो जाएगा। अगर हम इसी में कार्बन और बढ़ा दें, जैसे मान लीजिए कि अब 3 कार्बन ले लिया, यानी कि प्रोपेन ले लिया, और उसका नाइट्रेशन इसी टेम्परेचर पर कराएं तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा उसको पहले ध्यान दें। जैसे वहाँ पर आप निकाल रहे थे कि फ्री रेडिकल कितने टाइप के बनेंगे, तो यहाँ पर आप ऐसे समझें कि यहाँ पर अगर CH बांड को तोड़ दें तो वो डिफरेंट टाइप्स के कैसे एल्काइल ग्रुप बन सकता है। अब जैसे यहाँ का तोड़ दीजिए, फिर यहाँ का तोड़ दीजिए, ये 2 बन गए, तो एक बार NO2 यहाँ जोड़िए, एक बार यहाँ जोड़िए, क्लियर। अब उसके बाद यहाँ से चूंकि इस टेम्परेचर पर है, वो क्या होगा, कार्बन चैन आसानी से टूट जाएंगे। यहाँ से तोड़ेंगे तो मीथेन और इथेन बनेगा, यहाँ से तोड़ेंगे तो मीथेन और इथेन यानी मिथाइल और इथाइल ग्रुप बनेगा। इन मिथाइल इथाइल से भी NO2 जोड़ दीजिए, यही सारे उसके क्या होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे। जैसे देखिए यहाँ पर तोड़ा तो NO2, फिर बीच में तोड़ा तो NO2 जोड़ दिया, और फिर यहाँ से या यहाँ से तोड़ा तो मिथाइल इथाइल में हुआ, तो मिथाइल और इथाइल में अगर हम एल्काइल इस सब ग्रुप में अगर NO2 जोड़ दिए तो ये सारे क्या हो गए, प्रोडक्ट हो गए। ऐसे ही अगर एक कार्बन और बढ़ा दें तो देखिए यहाँ से भी एक NO2 लग सकता है, एक यहाँ से, बाकी तो यही सेम हो जाएगा। तो 2 तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ से एक बार आप तोड़ दीजिए, एक बार यहाँ से हम लोग तोड़ सकते हैं, बाकी तो कॉमन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक मिथाइल हो जाएगा, दूसरा इथाइल हो जाएगा और तीसरा प्रोपाइल हो जाएगा। ये देख लीजिए, तो ये इसके 5 प्रोडक्ट्स हो गए। NO2 बस जोड़ देना है। यहाँ पर अगर हम लोग इसका अगर हम नाइट्रेशन कर दें, HNO3 से रिएक्शन करा दें, एक तरह से ऑक्सीडेशन करा दें, तो ये एस्टिक एसिड बन जाएगा। इस बात को ध्यान देंगे। आगे हम लोग देखते हैं सल्फोनेशन। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें यहाँ पर सल्फोनेशन में, भाई ये 3rd हम लोगों का सल्फोनेशन हो गया। तो सल्फोनेशन में एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि लोअर एल्केन्स आर नॉट इजिली सल्फोनेटेड, बट हेक्सेन एंड हायर मेंबर्स आर सल्फोनेटेड ऑन हीटिंग विथ ओलियम। ये याद रखिएगा, ओलियम। ओलियम कैसे बनता है भाई, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस पास कर दें या ये दोनों मिलेंगे तो ओलियम बनेगा। ये आपका क्या है, ओलियम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि हेक्सेन में अगर H2SO4 अगर मिलाते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है, सल्फोनेटेड हो जाता है, मतलब इसका हेक्सेन का सल्फोनेशन हो जाता है। तो यहाँ पर एक्चुअल में ओलियम ही है, ये ओलियम के साथ हम लोग इसका सल्फोनेशन हेक्सेन का करा रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट बन रहा है। आगे हम लोग लास्ट देखते हैं क्लोरोसल्फोनाइलेशन। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखें इसमें क्लोरोसल्फोनाइलेशन। सल्फोनाइलेशन अगर हम एल्केन का कराएंगे तो देखिए क्या होगा कि ये इथेन है और क्लोरोसल्फोनिक एसिड है, और जब हम कराएंगे तो इथेन सल्फोनिल क्लोराइड बन जाएगा। यहाँ पर बनता कैसे भाई, इथेन का ये जो H है, CH बॉन्ड है, ये और इसका OH बॉन्ड आपस में क्या होंगे, मिलके वाटर बना लेंगे और ये आपस में जुड़ जाएंगे। ऐसे यहाँ पर ये इसका H इसका ये मिल करके ये बनाएंगे, तो यहाँ पर SO2 और Cl2 अगर UV लाइट के प्रेजेंस में करा दें तो भी ये बन जाएगा। या हम एल्केन ले लें और सल्फोनिल क्लोराइड ले लें, है ना, तो भी आपका क्या होगा, यहाँ पर HCl बन जाएगा। वहाँ पर वाटर निकल रहा था, यहाँ पर HCl बनेगा, Cl यहाँ से H, यहाँ से Cl, यहाँ से H, UV लाइट के प्रेजेंस में ये बन जाएगा आपका।
है ना। तो यहाँ पर बन जाएगा एल्केन सल्फोनिल क्लोराइड, और यहाँ पर देखें तो ये रिएक्शन हम लोग यूज करते हैं स्टूडेंट्स डिटर्जेंट के बनाने में। तो आपने जो है कि एल्केन के प्रॉपर्टी में आपने देख लिया हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और क्लोरोसल्फोनाइलेशन। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए इतना है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट्स करते रहें। तो इस वीडियो के लिए इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद।